मंगलाणं च सर्वेषां परमं भवे मंगलम्। जय जगदीश वियानो जगद्गुरु जगन्नाथ जगवंतो जय जगत्पियामहो। जय श्रीयार भगवो तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुनागाणं जय भगवा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वादिष्टार्थदाय सर्वलब्धिविनाशाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। धर्मना जैसे कर्म है, अब इन कर्मों के अंदर शुभ भी है और अशुभ भी है। तो स्वाभाविक है कि जो जीव जिस प्रकार के कर्म करते हैं, अब वो शुभ करेंगे तो ही शुभ परिणाम आएगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ परिणाम भी निश्चित रूप से आएगा। इसमें तो दो राय नहीं है साहब। अब इस स्थिति के अंदर जो जीव जिस तरह से अशुभ कर्म उपार्जन कर रहे हैं, तो बांध रहे हैं, नया पाप कर रहे हैं, तब जाकर कर्म का बंध हो रहा है। अब नया पाप कर्म नहीं करेंगे तो नहीं होगा सब। तो ये कर्म बंध जब हो रहा है तो किस प्रवृत्ति से हो रहा है, जीव कैसी क्रिया प्रवृत्ति कर रहे हैं, किस प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति कर रहे हैं। अब जीवों को अपने तरफ से उनको अपना कुछ भी ख्याल नहीं, बस सबने अपनी एक स्वार्थ बुद्धि बना ली, और स्वार्थ बुद्धि बना ली, उस प्रकार की मानसिकता बन गई। अब वैसी मानसिकता बन गई है तो अपना कार्य सिद्ध करना है, सबको अपना हेतु सिद्ध करना है। अब वो कुछ भी करने को तैयार है, कैसा भी करने को तैयार है। तो दोनों के अंदर हम देखेंगे कि जिस तरह से अब एक जीव जो है जिसको हम कहते हैं रुचि, अब ये रुचि जो है जिस प्रकार की जैसी जीवों की बनती है, अब कुछ जीव जो है वो अपनी तरफ से पाप रुचि है, अब कुछ जीव जो है वो आए हैं पुण्य रुचि है। तो पाप रुचि वाले जीव अशुभ प्रवृत्ति क्रिया व्यवहार करेंगे ही करेंगे, उनकी मनोवृत्ति ही उस प्रकार की है और वैसी ही वृत्ति लेकर के बैठे हैं। लेकिन पुण्य रुचि वाले जीव भी संसार में है तो सही, शुभ भावना वाले भी लोग संसार में होते तो है ही। अब वो शुभ भावना वाले हैं तो अपनी तरह से शुभ प्रवृत्ति करेंगे, तो बिना सिखाए करेंगे, बिना कहे करेंगे। वो जन्म जन्मांतर से अपनी तरफ से वैसी परिणति वृत्ति लेकर के आए और वैसी परिणति होने के कारण उस हिसाब से करते रहेंगे, कौन उनको ना कहेगा। अब इस क्रिया प्रवृत्ति के अंदर अब उनके पास सब आ गया, अब वो दान भी देंगे और वो पुण्य भी उपार्जन करेंगे, अब वो परोपकार के काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये जीव जो कुछ ऐसे ही होते हैं, इनको ऐसी वृत्ति पसंद ही नहीं है। ये जीव इस प्रकार की, इनको ऐसी मानसिकता नहीं है, ये परोपकार नहीं कर सकते हैं, पर का अपकार करेंगे, ये दान नहीं दे सकेंगे, ये किसी की चोरी करेंगे, ये सत्य नहीं बोलेंगे, ऊपर से असत्य बोलेंगे। इन जीवों के अंदर ऐसी पाप की प्रवृत्ति पड़ी हुई है, क्योंकि जब तक जीवों के अंदर आप एक वस्तु समझिए, ये जो है वृत्ति है, अब वृत्ति अंदर की मानसिक है, तब जाकर के ये जो है वो जीवों की प्रवृत्ति को बनाते हैं। वृत्ति अंदर की है, प्रवृत्ति बाहर की है। अब ये अंदर की आत्मा में बनी हुई वृत्ति और बाहर की प्रवृत्ति
अब ये सोचिए कि दो में से क्या बदलना आसान है और क्या नहीं बदलना। प्रवृत्ति बदलना लोगों के लिए आसान है, थोड़े टाइम के लिए अपनी प्रवृत्ति को सुधार लेंगे, लेकिन ये वृत्ति नहीं सुधर पाती है उनसे। जब वृत्ति नहीं सुधर पाती है तो वही प्रवृत्ति थोड़े दिन बाद में फिर करेंगे। आज 2 दिन के लिए उन्होंने रोक लिया है, लेकिन 2 दिन के बाद फिर करेंगे। 4 दिन 10 दिन के लिए रोक लिया है और फिर वापस यही करेंगे, क्योंकि अंदर की वृत्ति है। अब लोग क्या करते हैं, इसके साथ में शब्द जोड़ दिया। अब ये शब्द जोड़ करके लोग जब बोलते हैं तब क्या बोलेंगे, अब ये हो गए मनोवृत्ति। हालांकि वास्तव में मन जोड़ने का संबंध नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वास्तविकता देखने जाए तो ये मनोवृत्ति नहीं है, ये हकीकत में ये कर्म की वृत्ति है। ये कर्मजन्य वृत्ति है। अब अंदर वास्तविकता, क्योंकि कर्म की प्रकृति है, इसलिए कर्म की वृत्ति बनेगी। अब लोगों ने मन शब्द व्यवहार ने से भाषा में जोड़ दिया, मनोवृत्ति मनोवृत्ति। लेकिन अगर मनोवृत्ति शब्द हम जोड़ेंगे तो मन में तो कुछ रहता ही नहीं, मन में तो कोई कर्म बंध होता ही नहीं। कर्म बंध तो सिर्फ आत्मा में ही हो रहा है, आत्मा ही तो कर्म की भागीदार है। लेकिन भाषा की व्यवहार में बाहर से बोलने के लिए लोगों ने मनोवृत्ति शब्द जोड़ दिया, कोई चित्त वृत्ति जोड़ते हैं, आपने सुना होगा, इससे भी जो है जाकर के। लेकिन अगर ये कर्म की वृत्ति नहीं जोड़ेंगे और चित्त वृत्ति जोड़ दिया तो चित्त मन की एक अवस्था है, लंबा फर्क नहीं। चित्त भी मात्र एक मन की अवस्था विशेष है। मनोवृत्ति बोलो या चित्त वृत्ति बोलो, बात एक ही है। जैसे बोलते हैं सरोवर तालाब बोलते हैं, और फिर ये बोलो कितना गहरा है, गहराई कितनी है, तो आखिर तो तालाब की गहराई है ना। वैसी बात यहाँ पर है, ये कितना गहरा है, कितनी गहराई है, उस हिसाब से गहरे चित्त की बात जब आती है तो चित्त वृत्ति बोलते हैं। ऊपर ऊपर के विचार आते तो मनोवृत्ति शब्द बोल देते हैं। बात इतनी सी है, लेकिन ये वास्तव में किसके कारण है? अब जिस जीव ने जैसे कर्म बांधे हैं, बांधे हुए कर्म उसके किस प्रकार के कैसे हैं, तो जैसे कर्म बांधे हैं उस हिसाब से उसकी वृत्ति बनी हुई है। अब कर्म कौन सुधारे? अंदर से कर्म की परिणति सुधारनी होती है। इसी मनोवृत्ति की जगह पर हम दूसरा शब्द अगर ये ले लेते हैं तो ये शब्द आ गया परिणति। अब ये भी आत्मा के घर में अंदर रहने वाली है, आत्मा के घर में अंदर रहने वाली है परिणति। अब इसके आधार पर जीवों की ये प्रवृत्ति चलेगी। जीव अपनी प्रवृत्ति इसके आधार पर ऐसी प्रवृत्ति करेंगे, क्रिया करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो इस प्रकार से चलती रहेगी। अब इसके अंदर जो है क्या सुधारना है हमको? हर किसी के जीव की अंदर की मानसिक परिणति सुधारनी, आंतरिक परिणति सुधारनी। हम क्या करते हैं, बाहर की प्रवृत्ति अगर किसी ने सुधार ली 2-4 दिन के लिए हम राजी हो जाते हैं। अब 2-4 दिन की उसकी प्रवृत्ति से अंदर तो कोई परिणाम नहीं आता, तो वो हमको ये देखना है फिर क्या आ गई अंदर, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है अंदर जो है शब्द दिया है यहाँ पर, ये कर्म की प्रकृति है। ये कर्म की प्रकृति। अब अंदर आत्मा में जब है, ये आत्मा है और आत्मा के अंदर ये जब है तब ये कर्म की प्रकृति। अब यहाँ पर यही जब जाकर के बाहर आती है तब जीव प्रवृत्ति करते हैं। अब प्रवृत्ति करने के लिए साधन क्या है? मन वचन काया है। अब जीव अपने मन वचन काया से करेंगे। तो मन तो जड़ साधन है, वचन योग जड़ साधन है, काया भी तो जड़ साधन ही है, शरीर भी तो जड़ साधन है। इनकी तो कोई कर्म प्रकृति होती नहीं, कर्म तो सिर्फ आत्मा पर लग रहे हैं। और आत्मा पर होने के कारण आत्मा के साथ जुड़ करके आत्मा प्रकृति बन गए।
आत्मा के गुण हो तो आत्मा प्रकृति, अब गुणों के ऊपर कर्म आ गया तो अब कर्म प्रकृति हो गया, कर्म का स्वभाव बन गया। अब ये क्या हो गया, जीवों का जो है अब कर्म का वैसा स्वभाव बन गया है। अब ये स्वभाव हो जाने से अब जीवों का जो है, अगर आपके कर्म शुभ है या आपके कर्म अशुभ है, कर्म ही अशुभ है तो स्वभाव वैसा ही बनता है। हम देख रहे हैं संसार के अंदर कई लोग जन्मते हैं, बच्चे छोटे हैं 2 4 5 साल के, चोरी क्यों करते हैं? किसने सिखाया उनको चोरी करने का? इतने छोटे बच्चों को चोरी करने का कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा है, किसी ने नहीं सिखा है, लेकिन वो पूर्व जन्म से अपने कर्म साथ में लेकर आते हैं और कर्म के अनुसार उनकी कर्म प्रकृति वैसी बन जाती है। अब उसी प्रकृति के आधार पर वो व्यवहार करते रहते हैं। बस ये उनकी मानसिकता बन गई है, वो करेंगे ही करेंगे, इसी तरह से करेंगे। अगर शुभ कर्म है तो शुभ कर्मानुसार। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ प्रत्येक माता पिता वो अपनी तरफ से हमेशा बच्चों को धर्म के संस्कार अच्छे देने की कोशिश करते हैं। एक एक बच्चों को वो अपनी तरफ से शुभ पुण्य उनको कैसे प्राप्त करना, अच्छे संस्कार कैसे बने, ये देना क्यों जरूरी हो गया है? अब क्योंकि जीव किस प्रकार का है साहब। अब ये सोचिए कि एक माता के गर्भ में ये जीव जो भी आया है, अब ये बाहर से जीव आया, तो ये कौन सा जीव आया है? ये पाप रुचि वाला जीव है। अब ये जो अपने अंदर जो है, अब ये इसका जन्म हो गया, अब जन्म लेकर के उसको जीवन तो जीना ही है साहब। अब जन्म लिया तब समझो कि उसके ऊपर जो है 10,000 गुना कर्म का प्रमाण है। 10,000 गुने कर्म पिछले बहुत से वो साथ में लेकर के आया। चले, अब माँ बाप का कर्तव्य क्या है? बालक 1 बरस 2 बरस 10 बरस 20 बरस तक जो है, अगर वो अपनी तरफ से 1,00,000 गुने संस्कार देवे, माँ बाप अगर पहले ही बेसिक फाउंडेशन का टाइम जो है उनके हाथ में, बच्चा जो 10 15 20 बरस तक माँ बाप के हाथ में है, वहां तक उसको अगर 1,00,000 गुने संस्कार देंगे तो 10,000 गुने उसके पूर्व जन्म के पाप के संस्कार दबेंगे, ये कर्म दबे रहेंगे। चला, नहीं तो कैसे रहेंगे? ये दबे नहीं रहेंगे तो उछल जाएंगे। अब जिस माँ बाप ने गलती कर दी, उन्होंने 1,00,000 गुने संस्कार नहीं दिए, 1,000 गुने संस्कार, हर बात में संस्कार नहीं सिखाए, खाली 1,000 गुने दिए, तो ये 10,000 गुने कर्म पिछले जन्म से लेकर जो साथ में आया ये पनप जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे। इसके आधार पर बालक गलत दिशा में चला जाएगा, गलत रास्ते चला जाएगा, तो फिर जीवन के अंदर पाप रुचि बढ़ता जाए। एक तो पूर्व जन्म के लेकर आया, इधर माँ बाप ने उसको जो है नहीं दिया, तो परिणाम क्या आएगा? परिस्थिति क्या निर्माण हो जाएगी? ऐसी स्थिति के अंदर अब उसके लिए आवश्यक है, बालक जब छोटा है, अभी कर्म के संस्कार पनपे नहीं है, ज्यादा जागृत नहीं हुए, उसके पहले ही माँ बाप 1,00,000 गुने अच्छे धर्म के संस्कार डाले, भाषा अच्छी बोलने के संस्कार, यह प्रवृत्ति अच्छे करने के संस्कार, आचार विचार अच्छे सिखा दे, ये सब बहुत ऊंची कक्षा का अच्छा हो जाए तो ही संभावना बहुत ऊंची है, नहीं तो नहीं, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। अब सभी माँ बाप यदि संस्कारी नहीं है तो क्या करेंगे? अब आजकल क्या चल रहा है सब, इंटरकास्ट मैरिज, अपने समाज से बाहर किसी के भी साथ शादी, समाज किसी का भी हो, धर्म किसी का भी हो, लोग कुछ भी नहीं देख रहे हैं साहब, किसी भी धर्म वाला हो, कैसा भी हो, किसी भी के साथ जो है वो शादी कर लेते हैं। अब जो संतान पैदा होगी उसको संस्कार कौन देगा? अब यहाँ पर तो क्या है, माँ बाप दोनों ही जो है जॉब कर रहे हैं और बच्चा 12 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है। अब वो काम वाली बाई को सौंप कर जाते हैं, मम्मी भी जॉब करती है, शाम को आती है, पापा भी जॉब करते हैं, वो भी शाम को आते हैं। अब बच्चे को संस्कार किसके मिलेंगे?
तो वो जो 10,000 के संस्कार लेकर आया है साथ में, वही पनपेंगे, वही पढ़ेंगे। क्योंकि अब उसको माँ बाप की तरफ से अब उसकी कर्म प्रकृति को दबाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, कोई संस्कार नहीं आ रहे, तो फिर वही आएंगे सब। और क्या होगा सोचिए, ये रहना ही वाला है, ये होना ही होना है, ये सब जगह पर चलता है। लेकिन पहले काल में क्या था, माँ बाप कभी, माँ जो जॉब करने ही नहीं जाती थी कभी, माता का काम ही ये था कि संतानों की परवरिश करे, संस्कार देकर के बालक का भविष्य बना दे, तो माता पिता भविष्य में निश्चिंत रहते। अब आज जो है कलयुग, हाँ जी, संयुक्त फैमिली थी तब कितना अच्छा था, तो आज समस्या ही उल्टी होती जा रही, क्योंकि इधर पॉपुलेशन बढ़ गया, इधर लोगों की महंगाई बढ़ गई, इधर आमदनी ज्यादा चाहिए, हर व्यक्ति काम कर रहा है, हर व्यक्ति। एक लड़की यहाँ से अकेली चली जाती, बस 18 के बाद तो वो फ्री है था, अब कहीं जाए, कहीं अकेली रहे, कहीं जॉब करे, कुछ भी करे, अब उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है। न तो माता पिता का शिर छत्र साथ में है, न कोई अपनी तरफ से बड़ों का शिर छत्र साथ में है। अब वो अपनी तरफ से पैसा उपार्जन करने के लिए, धन उपार्जन करने के लिए अपने शरीर को बीमारियों से ग्रस्त कर लेते हैं, रोग बीमारियां पहले से ही लग जाती है। अब कब शादी होगी, किस उम्र में शादी होगी, कब वो माँ बनेगी, और वो अपने बेटे की शादी कब करेगी, तब तक तो वो जो है बुजुर्ग होकर के बिस्तर में रहेगी, तब ऐसी परिस्थिति नौबत आ जाएगी। पहले के लोगों में आपने देखा, पहले मतलब आज से 50 साल के पहले, अब उनके अंदर जो है सबसे शादी 18-20 में हो जाती थी, 20 से 30 के अंदर माँ बन जाती, 30 के बाद कोई माँ नहीं बनती थी। अब तो 30 के बाद तो शादी ढूंढने निकलते, तो परिणति परिणाम क्या आएगा, और उल्टा आएगा। अब वो जब संतान पैदा होगा तो लोग पहले जॉब कर रहे हैं माँ बाप, अब उसके लिए संस्कार कौन देगा। आप भी तो समझ रहे हैं, आप लोग विदेशों में रहते हैं तो वहाँ की कल्चर तो आप जान ही रहे हैं। विदेशों के कल्चर में तो क्या स्थिति है ऐसा, अब कहाँ 18-20 बरस की हो गई लड़की, जॉब करने कहाँ जाती है, वो कहाँ रहती है। आपके वहां से एक माँ बाप ने कहा कि मेरी बेटी जो है उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाकर ड्रिंक्स लेती है, कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, तो परिस्थिति कितनी रहती है। फिर माता पिता की चिंता और टेंशन कितने बढ़ जाते हैं। और गलत दिशाएं तो इस जमाने के अंदर, आज के कलयुग के अंदर गलत दिशाएं तो आप जानते ही हो सकते, और संस्कार विहीन होगा तब क्या होगा। आज इंडिया से भी हर साल जो हजारों बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, यहाँ का कोर्स हो गया, वो वहां जाकर के कोर्स करेंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, तब किस उम्र में आएंगे, फिर कुछ उम्र में शादी करेंगे। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो समाज के अंदर अशुभ कर्म की प्रवृत्तियां भी बढ़ती जा रही है, विकृतियां भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, साथ ही बढ़ती जा रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना सर, कैसे करना, तो ये है कि हम पहले अपनी तरफ से पुण्य रुचि बन रहे हैं कि पाप रुचि बन रहे हैं। जीव किस रुचि वाला आया है, अब जो रुचि वो लेकर के आया उसको धर्म के पुरुषार्थ से कैसे बदलने, ये अनिवार्य है। ख्याल है कि दो प्रकार के जीव, अब आप देख लीजिए, इसी तरह से हम समझते हैं कि जो जिस तरह से जैसे जीव आए हैं, तो इधर हम उनको देखा है कि जीव जो है वो अपनी तरह से दोनों प्रकार के आए। अब ये मिथ्या दृष्टि जीव है, और इधर जो है जो जीव सम्यक दृष्टि है। दोनों में कितना अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। ये जीव जो है वैसे ही पाप रुचि वाला है, ये जीव वैसे ही भव रुचि वाला है, ये जीव वैसे ही अपनी तरह से धर्म की अरुचि है इसमें। अब इसमें धर्म की अरुचि है, अब ये संसार की प्रवृत्ति वाला है, तो क्या करेगा, अब रुचि ही ऐसी है तो वही करेगा, पाप प्रवृत्ति करेगा, संसार बढ़ेगा।
संसार पढ़ेगा धर्म की अरुचि है। अब इधर क्या बताया आपको, ये जीव इसकी पहली लक्षणता क्या बताया है कि ये आत्मा पाप और भीरु है। भीरु का मतलब पाप से डरने वाला है। ये आत्मा भव भीरु है। वह संसार मुझे बढ़ाना नहीं है। सतत इसकी जो अवेयरनेस है कि मुझे मेरे जन्म नहीं बढ़ाने हैं, मैं अनंत भवों से इसी संसार के चक्कर में घूम रहा हूँ। अनंत जन्म बीत रहे हैं, मैं तो ऐसे ही संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा हूँ। तो मुझे अब भव संसार तो हर हालत में नहीं बढ़ाना है। मैं भव बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। भविष्य के जन्म मुझे और ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं। ये उसकी मानसिकता अपनी तरफ से बहुत अच्छी बनी हुई है। तो वो क्या करेगा, तो वो अपने सामने जो है वो धर्म रुचि बनेगा सामने। अब वो सामने से धर्म रुचि बनेगा, धार्मिक मानसिकता उसकी बनेगी सामने, क्योंकि वो जानता है कि धर्म ही जीवन का रक्षक है, पाप प्रवृत्तियों से बचाने वाला धर्म है। तो ये जीव अपनी तरफ से अब संसार की अरुचि इसको जगी रहेगी सामने। ये संसार के प्रति बिल्कुल अरुचि रखता है। तो संसार के प्रति इसकी कोई ऐसी मानसिकता नहीं रहती है। बिल्कुल अपने आप को अलिप्त करके दूर रहना चाहता है, संसार को बढ़ाना नहीं चाहता है। संसार कैसे घटे, संसार कैसे घटे, ये इसकी तैयारी अंदर रहती है, बनी रहती है। लेकिन ये संसार की मनोवृत्ति वाला है, बिल्कुल सांसारिक वृत्ति वाला है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों में जड़मूल से जो फर्क है, अंतर है, ये आप समझिए पहले। अब ये पाप रुचि बन गया तो सीधा ही आगे सब 18 ही प्रकार के सब पाप जो है वो सामने से करेगा। झूठ चोरी की बात आ रही तो पहले बोलेगा इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। नहीं नहीं, संसार में रह ही नहीं सकते, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा, काम ही नहीं होगा फिर तो हमारा। ये मानसिकता बन जाती है। ऐसे करके जीव जो है अपनी तरफ से पाप की प्रवृत्ति और बढ़ाने लग जाते हैं। क्या लगे, तो अब इन दो चीजों में मतलब क्या हुआ, जिसका मिथ्यात्व बना हुआ है और जो जीव सामने से ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है, अब सम्यक दर्शन उसका बढ़ गया है, अच्छी तरह से श्रद्धा बन चुकी है, तो पहले ही उसने अपना फाउंडेशन सुधार दिया, बिल्कुल ही बदल गया। अब इस भाव के कारण वो अपनी तरफ से सोचता है कि मुझे तो ऐसा ही जीवन जीना है। वो उसकी अवेयरनेस बनी रहती है, नहीं मुझे कोई पाप नहीं करना है, मुझे कोई संसार नहीं बढ़ाना। तो भगवान ने उपदेश भी तो यही किया। प्रत्येक तीर्थंकर हमेशा ही इसी प्रकार का उपदेश दे करके हमारी परिणति को सुधारते हैं, बनाते हैं। आज जैसे देख लीजिए सिमंदर स्वामी रोज देशना दे रहे, तो सिमंदर स्वामी देशना दे करके संसार के समस्त जीवों को उपदेश देते समय यही तो बता रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करना अनिवार्य, ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे तभी जा करके बुद्धि सुधरेगी, नहीं तो कैसे सुधरेगी। ये विशेषता सिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ऊपर से समझेगा। अब ये अगर जीवों की समझ में आ जाए क्या रहे, तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जीवों की समझ क्यों नहीं आ रही है ऐसा। तो अंदर पड़ा हुआ जो मूल पाप कर रहे हैं, ये 18वां पाप स्थान है अंदर से। तो जीवों को ये समझना चाहिए कि ये जो मिथ्यात्व है, अब वो भी अंदर शल्य के रूप में जब घुस जाता है तो ये 18वां पाप स्थान। अब ये 18वां पाप स्थान बन गया है, प्रवृत्ति के रूप में जीवों के साथ में जुड़ गया है। 18 पाप जब हम बोलते हैं तो उसमें ये मुख्य है मिथ्यात्व, अमिति, प्रमाद, दशा योग में ये मुख्य है। और वो अपने मन से मानसिक विचारों में, काय से काय क्रियाओं में
विचार वचन योग की भाषाओं में सब में घुस, सब में जुड़ गया। तो जैसे हम कहते हैं ना, बस इसके तो ब्लड में आ गई है भाषा, इसके तो बस खून में जम गया है, सब ब्लड में जम गया है, फिर वो वही करेगा, वैसा ही चलेगा, वैसा ही करता रहेगा। तो ये कैसे हमको बंद करना है, इसमें से हमको इस तरफ कैसे जाना है। हम जो इतनी क्लासें चला रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आप भी सीख रहे हो हर एक विषय के साथ, तो ये इसके अंदर कैसे जुड़ गए। अभी देखिए अंकिता जी ने वेरी फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या कहा, हम इस तरह से अच्छी तरह से समझे कि हमारी लाइफ के अंदर ये कैसे यूजफुल होता है, हमारे जीवन के अंदर डे टू डे लाइफ में कैसे उपयोग में आ जाए। ये सीखने का पर्पस ये है। चले, तो सबसे बड़ी बात है कि बस डे टू डे लाइफ में आ जाए, हमारा जीवन बदल जाए, मानसिकता बदल जाए, विचारधारा हमारी बदल जाए। क्योंकि ये सब क्लासें इसी पर्पस से है, इसी हेतु से है। कोई मात्र आपने एग्जाम दे दिया और आपने पास हो गए और गोल्ड मेडल मिल गया, ये लक्ष्य हमारा नहीं है। मैं भी साधु संत हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, जहाँ से जो भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमको तो ये समझना ही समझना है। अब आप कहीं से कम समझे हो, कहीं से ज्यादा समझे हो, थोड़ा और समझ के अपनी बुद्धि सुधार लीजिए। चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, अगर आपके जीवन के अंदर अच्छा परिवर्तन आ गया, अगर आपके मानसिकता में, विचारधारा में अच्छा परिवर्तन आ गया, एक स्त्री ने अगर अपने जीवन में परिवर्तन लाया और वो माँ बन रही है, तो एक माँ बनकर अपने पूरे परिवार को सुधार लेगी। कल उसके बच्चे होंगे, जो भी है, तो पूरा परिवार वो एक दिशा में ले जाएगी। नहीं पर मेरा परिवार एक आदर्श परिवार है, मेरा घर एक आदर्श परिवार है। एक स्त्री एक परिवार बनाती है, तो एक परिवार बना दिया तो एक परिवार चलाना भी है, उस परिवार की एक इमेज बनानी है उसको। वो अपनी तरफ से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंड से कह सकती है, नहीं मेरा बेटा ऐसा है, नहीं मेरा बेटा ऐसा, मेरा परिवार ऐसा है। आज अगर एक लड़का यहाँ से विदेश जा रहा है सीखने, अब वो कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कैसा जीवन जिएगा, पेरेंट्स को हमेशा चिंता रहती है। लेकिन एक माँ ने मुझे कहा, मैंने इसको 20-22 साल तक इतने संस्कार दिए हैं, इतना अच्छा इसका संस्कारी जीवन बनाया है, अब ये दुनिया के किसी कोने में जाए तो मैं निश्चिंत हूँ। अब ये बुद्धि से परिपक्व हो गया है और दुनिया के किसी कोने में जाए मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी इसकी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आज अगर आप इतनी हिम्मत से कहते हो, इसका मतलब क्या हुआ? इतनी हिम्मत से जब आप कहते हो तो इसका हेतु यही है कि आप ऊंचे संस्कार से बच्चे 20 बरस तक, अगर 22 साल तक आपने एक बेटे की परवरिश की है, अब उसको विदेश भेज रहे हो, वो पढ़ने के लिए जा रहा है, शायद 2-4 साल रहेगा वहां पर। अब कहाँ की कल्चर कैसी है, कहाँ की कल्चर कैसी है, किसको पता है। वहां जाकर अकेला रहना है, अकेले रह करके उसको अपना अर्निंग भी करना है और अपना लर्निंग भी करना है साथ। तो ऐसी परिस्थिति में संस्कार ही काम आएंगे। अपने खुद के आचार विचार, आहार विहार, अपने संस्कार वहां आपके काम आएंगे। चाहे वहां से यहाँ आइए, चाहे यहाँ से वहां जाइए। अब आज तो बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो दुनिया तो बहुत छोटी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से वहां जाने वाला ही अच्छा हो या खराब हुआ। वहां से यहाँ आने वाला, इंडिया में आने वाले भी अगर उसकी भी परवरिश अच्छी रहेगी, संस्कार अगर अच्छे रहेंगे, तो कहीं धक्का नहीं लगेगा, फिर माँ बाप को चिंता नहीं होगी। जिस माँ बाप ने अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए 20-22 साल जो मेहनत की है, इतना पैसा खर्च किया है और इतनी परवरिश की है, कल उनकी इच्छा को धक्का लगेगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा नुकसान, दुख कितना होगा उनको। तो वैसा होना नहीं चाहिए था। जीवन जरूरी है, देखिए धन भी बहुत जरूरी है, धन उपार्जन करना भी जरूरी है, और पढ़ लिख कर सुशिक्षित बनना भी जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में हम देखने जाए तो कई पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग भी बहुत गलत रास्ते चले गए, बहुत गलत रास्ते जाकर स्वयं का जीवन बर्बाद किया, परिवार की आशा इच्छाएं बर्बाद कर दिया। अभी तो ये क्या क्या गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेलकर कई बच्चे
10, 12, 15 साल की उम्र में क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, सुसाइड कैसे करना है या रैप कैसे करना है, कैसी कैसी चीजें बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सोचिए। तब बड़ा दुख होता है कि एक माँ बाप, अरे एक तो परिवार में 1 से 2 बच्चे ही है, ज्यादा है नहीं, और उसमें भी एक का एक अकेला बच्चा 10 साल 12 साल की उम्र में वो वीडियो गेम के पीछे पागल होकर के अपनी मानसिकता इतनी खराब कर बैठता है। कितना दुख होता होगा माँ बाप को। और ये आजकल इतना बढ़ता जा रहा है, प्रमाण इसका बढ़ता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में 10, 12 साल के बच्चे को क्या तो ज्ञान है, क्या समझ है, उसको कितनी समझ है, क्या पढ़ा लिखा है, क्या समझा है, लेकिन अब वो बस वीडियो गेम में पागल पागल बन गए हैं। अब घंटों के घंटों बर्बाद हो रहे, दिन के दिन बर्बाद हो रहे, और मानसिकता जो है कभी तो हिंसक वृत्ति की बनती है, कभी गलत पाप की प्रवृत्ति की बनती है, फिर वही 24 घंटे बरसों तक चलता रहे तो उसका दिमाग कैसा बनता है। ये जो हो रहा है आज की तारीख में, जो हम देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य दुख हो रहा है कि ऐसी दिशा में बच्चे क्यों चले, क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं। अब माँ बाप को दुख होता है, समाज के अंदर सामाजिक प्रतिष्ठा भी तो है ना, तो उनको क्या लगता है फिर, कितना दुख होता है, वो किसके समाज में अपनी बात कैसे छिपाएंगे, कैसे चलेगा, सोचिए। तो ये बात जब सामने आती है तो यहाँ पर हमारी आत्मा है। अब इस आत्मा के अंदर किस प्रकार के पाप बढ़ेंगे और किस प्रकार के कर्म बढ़ेंगे, अब ये हमको देखना है अंदर से। तो आत्मा के अंदर ये कौन से पाप कैसे आ रहे हैं, अब किस प्रकार के करेंगे तब आएंगे तब। तो ये तो जीव जो करेगा वैसे ही आएंगे ना। ये तो क्या है, कार्बन वर्गना है। अब ये कार्बन वर्गना को जीव जिस पाप की प्रवृत्ति से करे तब वो अंदर आएगा, अंदर आकर के ये कर्म बनेगा। अब ये इधर कर्म बनेगा, ये इधर कर्म बनेगा, ये इधर कर्म बनेगा। अब वो कौन सा पाप कर रहे हैं, किस प्रकार के। तो महावीर स्वामी ने तो 2500 साल पहले 18 का डिवीजन करके क्लासिफिकेशन करके बता दिया। अब एक एक के अंदर हजारों प्रकार है, झूठ बोलने के प्रकार भी हजारों है, चोरी करने के प्रकार भी हजारों प्रकार है, कोई किस प्रकार से कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है। क्रोध करने के कारण है, परिग्रह के कारण है, लोभ के कारण है, सैकड़ों प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। अब कोई हिसाब ही नहीं है। तो करते तो जाएंगे ही लोग, समझे कि नहीं। अब जिस प्रकार से जो कर रहे हैं तो वो जो कर्म बन रहे हैं आत्मा पर तो आ रहे हैं, अब आत्मा पर ये कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कर्म किस पर है, अब इस गुण पर है, इस गुण पर है। अब ये अंदर आपके गुण कौन से हैं साहब, क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों अभ्यास कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन की बातें सीख रहे हैं। आप द्रव्यात्मक युग के पदार्थ समझ रहे हो, आत्म द्रव्य को समझ रहे हो, ये ओरिजिनल मूलभूत गुण है। लेकिन अब करना क्या, जीव ही गुण से विपरीत वर्तन कर रहा है, जीव ही गुण से विरुद्ध दिशा में जा रहा है, वो विपरीत प्रवृत्ति कर रहा है, तभी तो उसको कर्म का बंध हो रहा है। विपरीत प्रवृत्ति करने के कारण ही कर्म बंद हो रहा है। डेफिनेशन सीधी है, जो आत्मगुण से विपरीत वर्तन करेगा वो कर्म बांधेगा। तो ये जो हम समझ रहे हैं अपनी तरफ से कि इतने गुण हैं और इन सब गुणों के ऊपर ऐसे आवरणीय कर्म आते जाएंगे तो गुण ढकते जाएंगे। अब जो है यहाँ पर होते होते ये कर्म परिणति बन जाएगी। अब क्या होगा, अब अंदर से जो है ये सब क्या है, ये कर्म की प्रकृति है। अब पहले ये देखना है कि गुण तो एक भी खुला बचा ही नहीं है था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब गुण अंदर से ढक करके ये सब आवरणीय ये कर्म बन चुके हैं था। तो कर्म की प्रकृति हो गई, मूलभूत जो है ये जीव का अपना जो है ये कर्म का स्वभाव आ गया है, कर्म का स्वभाव बन गया।
अब जैसा कर्म का स्वभाव बना है, अब व्यक्ति करेगा तो क्या करेगा, अब वो प्रवृत्ति क्या करेगा, कैसे करेगा, ये आपको समझ। अब मान लो कि ये जो है यहाँ पर है, ये उसका ज्ञान है। अब ज्ञान है कितना और स्वभाव है कितना। आज प्रत्येक लोगों को व्यवहार में आप देखिए, स्वभाव से वर्तन व्यवहार करने वाले कितने हैं, और बुद्धि के उपयोग से ज्ञान से व्यवहार वर्तन करने वाले कितने प्रतिशत हैं। अपने ज्ञान का उपयोग करके कोई भी कार्य साधने वाले कितने लोग। शायद मुश्किल से आपको लगेगा 10-20% नहीं होंगे, लेकिन 70-80% तो स्वभाव को बीच में लाया, काम हो गया जल्दी। स्वभाव में क्या हो गया, ये छठे क्रोध है, ये सातवें मान है, ये 8वें नंबर पर माया है, ये 9वें नंबर पर लोभ है, ये 10वें नंबर पर राग है, ये 11वें नंबर पर द्वेष है, ये 12वें नंबर पर कलह है। अब ये सभी छठा क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, ये 7 पाप स्थान तो स्वभाव ही बना रहे, इसने अपना स्वभाव बना दिया। अब स्वभाव आपका 70-80% है और ज्ञान हमारे पास 10-20% है। तो 10-20% के ज्ञान से अपना जीवन आप चलाएंगे, व्यवहार करेंगे सबके साथ का, कि फिर आप 70-80% जो आपका कर्म स्वभाव है उससे व्यवहार करेंगे। कर्म के कारण हमारा स्वभाव चल रहा है, तो लोगों ने यही ज्यादा कर लिया ऐसा। अब क्या करेंगे हम, तो ऐसे कर्म परिणति जीवों की बनती जा रही है। अब कर्म की प्रकृति बन गई, तो बांधे हुए कर्म तो उदय में आएंगे। अब क्या होगा, जब उदय में आएगा तो ये कर्म यहाँ से उदय में आएगा, ये कर्म। अब जो कर्म जहां से उदय में आना मतलब क्या है, ये तो मन है यहाँ से, अब ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, ये आपके विचार में आएगा। अब उदय काल के अंदर ये कर्म आपको अपना फल देगा। उदय काल का मतलब है रिजल्ट का टाइम। जब रिजल्ट का टाइम आएगा तो जहाँ विपाक जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है विपाक है। किसका विपाक है, आपने उपार्जित किए हुए कर्म का विपाक है। अब ये कर्म का विपाक आपको बरोबर असर करेगा, रिजल्ट देगा। जो पाप कर्म किए तो उसका तो रिजल्ट आने ही वाला है। अगर हम संसार के अंदर एग्जाम्पल देखकर, लोगों के जीवन देख करके, अब किसके जीवन में कैसा रिजल्ट आया, किसके जीवन में कैसा रिजल्ट आया, ये देख करके हम अपने आप में सुधारना कर लें तो कितनी बड़ी बात है। लिविंग एग्जाम्पल, संसार के अंदर रोज के लिविंग एग्जाम्पल बहुत है, आप देख ही रहे हैं, सब जने देख रहे हैं। या हम हमारे भूतकाल के हुए प्राचीन एग्जाम्पल ले लें, तीर्थंकरों के लाइफ के जीवन चरित्र के एग्जाम्पल ले लें, किसी न किसी की बायोग्राफी पढ़ करके उसकी लाइफ में से कोई एग्जाम्पल ले लो आप, आपको कोई ना कोई तो एग्जाम्पल मिलेंगे। आपको मोटिवेट करने के कारण किसी के अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान एक दिन में, वो भी एक थे मरुबुद्धि के रूप में, पहले जन्म में उनके बड़े भाई साहब कमठ थे। अब कमठ के अपने संस्कार उदय में आ गए, पिछले जन्म के कर्म उदय में आ गए, तो बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी ऊपर रेप किया। अब ये पाप प्रवृत्ति उसने की। अब ऐसी पाप प्रवृत्ति करने के कारण राजा अरविंद ने बड़े भाई साहब कमठ को पकड़ करके देश निकाल कर दिया, आउट ऑफ कंट्री। आप बिल्कुल हमारे देश में ही नहीं आएंगे सुनने। अब वहां जाकर वो सन्यासी बनता है, जंगल में किसी आश्रम में जाकर सन्यासी बनता है, भगवा वेश धारण कर लेता है, सिर पर शिखा बना देता है, सब दाढ़ी मूछ बढ़ा देता है। अब सन्यासी बनकर साल भर बाद जो है वो वापस गांव में आता है,
एक धर्म का चोला पहन करके आता है। अब लोग उसको समझ जाएंगे, अरे भाई साहब ये तो सन्यासी है, ये तो बड़े सन्यासी बनकर है, लेकिन अंदर अपनी नीति वही रखनी है कि मुझे छोटे भाई को मारना है। अब वो सन्यासी की वेश में अपनी जटा बिल्कुल बढ़ा करके एक सन्यासी के वेश में आ रहे, भगवा चोला पहन करके, तो लोगों को तो विश्वास आ जाएगा। और एक दिन जो है बड़े भाई साहब कमर जो तापस बनकर सन्यासी बनकर आया है, वो बिल्कुल वहां जो है एक शिला पर बैठा है, पत्थर की शिला पर अपने मंत्र जाप करता है, लोगों के दुख दूर करने की बातें लोगों को करता है। कई महिलाएं आती हैं तो उसने कहला दिया, जाओ गांव में बोलने ना, मरुबुद्धि रहता ना, जरा उसको बोलना आपके बड़े भाई साहब आए। तो मरुबुद्धि तो सामने से गया। मरुबुद्धि धर्मिष्ठ था, सम्यक दृष्टि जीव था, और वो अपने मन में सोचता था, भाई इतनी छोटी सी बात के लिए भी क्यों बड़े भाई साहब को ऐसा मन में लगना चाहिए, चलो मैं ही जाके क्षमा गुनाह कर लेता हूँ। हालांकि उसका तो कोई कोई पाप तो उसने किया नहीं, गलती नहीं थी, लेकिन ये कि भाई क्यों दोनों भाई बीच में मन क्यों रखे साथ, तो वो सामने से गया। लेकिन अपनी मायावी वृत्ति के कारण बड़े भाई साहब कमट ने देखा कि मौका अच्छा है, और जैसे ही मरुभूति छोटा भाई सामने आया, वो साष्टांग दंडवत पैरों में नमस्कार करने के लिए नीचे झुका। उसने फटाक से पास में पड़ी हुई बड़ी पत्थर की शिला उठा करके अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके सिर पर डाल, और जैसे पत्थर की शिला सिर पर डाली, सिर फूट गया, बिल्कुल ऐसे खून की पिचकारियां छूट गई साहब, और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। अब आप सोच लो, निर्दोष व्यक्ति, कोई कसूर नहीं उसका, और उसके ऊपर ये आफत आ गई, प्राण तो निकल गए, मृत्यु तो हो गई साहब, जीव तो चला गया। लेकिन मारने के बाद भी बड़ा भाई कमर अभी भी मन में गांठ बांध रहा है, मैं तो जन्म जन्म इसको मारूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जन्म जन्म इसको मारूंगा। अरे उसका तो कोई दोष ही नहीं है साहब, कोई गलती नहीं है उसकी। और वो बड़ा भाई कमर यही कर्म की गांठ बांध करके साथ में लेकर जाता है, क्योंकि कर्म तो जो बांधते हैं वो तो कैरी फॉरवर्ड होने ही होने, बिल्कुल निश्चित रूप से होने। अब ऐसी स्थिति में ये कर्म की प्रकृति साथ में लेकर गए, दूसरे जन्म में भी वैसा ही स्वभाव बना, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, पांचवें जन्म में। अब जैसे जन्म बढ़ाता जा रहा है, बीतता जा रहा है, तो कर्म उसके साथ, फिर उसी जन्म में जाकर वैसी द्वेष बुद्धि, फिर जाएगा तीसरे जन्म में, फिर द्वेष बुद्धि, फिर आगे जाएगा, फिर द्वेष बुद्धि, फिर आगे जाएगा, फिर द्वेष बुद्धि। अब ये मारता ही जा रहा है, और छोटा भाई मरु बुद्धि जो भी अच्छे जन्म कर रहा है, वो बिल्कुल संभाव से शांति से सहन करता ही जा रहा है। अब आज किसी को बोला जाए संत करो तो कोई नहीं करेगा संत, हमारा तो सबका माइंड लॉजिकल माइंड है, हम तो बिल्कुल लॉजिकल ब्रेन वाले हैं। क्यों मैं क्यों संत करूं, क्यों मैं संत करूं, मेरा तो कोई दोष ही नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। बस वो पहले ही वहां से शुरुआत हो जाती है, मैं क्यों संत करूं। हाँ, तो आज तक तो लोगों ने ऐसी मानसिकता बना दी है। अब ऐसी स्थिति के अंदर महावीर का उपदेश किसके गले उतरेगा, सोचिए समझे। जब महावीर तो ये बात कर रहे हैं कि नहीं, आप समभाव से सहन कर लो, आत्मा का गुण है अंदर, समता आत्मा का गुण है, सहन शक्ति आत्मा का गुण है। और फिर भी आप देख लीजिए क्या चला, कैसा जीवन चला, कैसा उसका संस्कार चला, और उसके कारण वो और कर्म बांधता गया, और कर्म बांधता गया, और कर्म बांधता, कैसी परिस्थिति हुई सोचिए आप, कितनी बड़ी भारी परिस्थिति हुई, और कितने जन्म बिगड़े। फिर भी छोटा भाई मरुभूति 10वें जन्म में पार्श्वनाथ भगवान बनकर मोक्ष में चले गए। लेकिन बड़े भाई साहब कमठ आज भी भटक रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं। अब वो भूत प्रेत की भी अंतर जाति में है, तो आज भी भटक रहे हैं। अब स्वभाव तो वही है, क्रोध तो उतना ही है था। चलो ये मोक्ष में चले गए तो दूसरे और किसी को पकड़ेगा, फिर दूसरे किसी के साथ चले, अनबन जो बनेगी तो अनबन तो उसके हिसाब से वैसे ही चलना ही चलना है।
अब ये स्वभाव कैसे बदलेगा? देखिए, माँ बाप जन्म देते हैं, स्कूल भेजकर बच्चों को सुशिक्षित करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं। अब स्वभाव कौन सिखाता है? स्कूलों में कॉलेज में तो शिक्षा मिल जाएगी, वहां संस्कार नहीं मिलते। अब आज सोचो, जो 2-2.5 साल के बच्चों को आप स्कूल में भेज दोगे तो माँ बाप से मिलने वाले संस्कारों से भी वंचित रह जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? सब 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेजा है, अब वहाँ कौन है? वहाँ तो जो है काम वाली बाई वगैरह जो है वही करेंगे सब, और कौन करेगा? अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर वो समझ नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे आचार विचार बदलने चाहिए हमको, और बिल्कुल संस्कार आने चाहिए। धर्म के संस्कार से, धर्म के रंग से रंगने जरूरी होते हैं, और अगर वैसे रंग करके हम उसके अंदर वैसे मानसिक परिवर्तन कर दे तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है कि अब यहाँ पर जीवों के अंदर आप ये देखिए कि किस प्रकार से अब यहाँ पर ये तो जो है, अब इसके अंदर ये ज्ञान दशा है, और इधर जो है ये कसाय है। ये कसाय का मतलब क्या है? ये उसका स्वभाव बनाया। अब ये स्वभाव और जोर कर रहा है, और जोर कर रहा है, और जो है क्योंकि वो स्वभाव का ही आचरण कर रहा है, और स्वभाव के अंदर उसके पास क्या है? राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है। ये सब कर्म प्रकृतियां उसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसी के अनुसार प्रवृत्ति करेंगे। अब ज्ञान में आपके पास क्या है? ये ज्ञान आपके पास स्मृति ज्ञान है, ये तो मेमोरी स्टोरेज करने वाला है। मति ज्ञान मेमोरी स्टोरेज करने वाला है। इधर ये श्रुत ज्ञान जो है, अब श्रुत ज्ञान के अंदर जो है ये आपकी बुद्धि चलाने वाला है। ये अंदर से बुद्धि चलाएगा, लेकिन ये भी तो अपनी तरफ से कितने प्रतिशत आवरणीय कर्म से ग्रस्त है, तो फिर आपकी बुद्धि चलेगी भी कितनी चलेगी? और पूर्व जन्मों से जो जीव अपने साथ में कर्म के संस्कार लेकर के आते हैं, ये कर्म के संस्कार लेकर के आते हैं तो वही जोर करते हैं। उनका उदय होता है तो ये संस्कार अंदर से और ज्यादा प्रेशर करते हैं, जोर करते हैं, तो और बुद्धि बिगड़ जाएगी। ये जब जाकर के और बुद्धि बिगड़ जाएगी, इधर जाके ये मेमोरी में सेट हो जाएगी। अब हम क्यों कर रहे हैं? हम अभी आपको क्या करना है? आप जो रोज क्लास में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो ये बढ़ाइए ना, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। अब आपने स्वभाव जो है और नीचे उतार दिया है। अब आपका स्वभाव जो है कसाय घट गए, ये कसाय आपके कम हो गए, ये आ गया आपके जो है ये 20% पर आ गया। और अगर आपने ज्ञान अपने अंदर 80% बढ़ा दिया, अगर आपने अपने जीवन में 80% ज्ञान बढ़ा दिया तो आप सक्सेस हो गए, आप बिल्कुल अपने लाइफ में पास हो गए, सक्सेस हो गए। और अगर उल्टा हो गया तो रिवर्स हो गया, बिल्कुल 80% हमारा स्वभाव और मुश्किल से 10-20% ज्ञान रहा। अब आप भी तो जानते हो ना, आपको आज जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है अंकिता जी, आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो रहा है? जस्ट टू अर्न सम मनी। तो you have that much knowledge. What type of knowledge? How to earn the money? You will get the best job in best company, you see. You will get the package of the very high level, you see. तो अब उससे आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सुधर जाएगा जीवन। नो डाउट यू विल अर्न टू मच मनी, नो डाउट, संदेह के। लेकिन वो ज्ञान आपकी लाइफ में इसमें कहीं यूजफुल नहीं होगा, ठीक है? तो उसके साथ ये भी रखिए थोड़ा ज्ञान। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये रिलीजियस नॉलेज है, ये फिलोसॉफिकल नॉलेज है, ये अपने जीवन में
अनिवार्य है। वो आपने देख लिया कि हाँ साहब, आई एम द मैकेनिक इंजीनियर, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। आप अपने फील्ड में जा करके आप जॉब करके दो पैसा कमाइए, नो डाउट, बहुत अच्छा है। जीवन चलाने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन वहाँ आपका टाइम टू टाइम जॉब है। उसके बाद का समय आप अपने लिए दीजिए। साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, फिलोसॉफिकल नॉलेज होना चाहिए। मैं आखिर एक चेतन आत्मा हूँ, मुझे अपना आत्मिक ज्ञान तो होना अनिवार्य है ना। ये भी करिए, हर किसी के लिए, कोई भी हो, सबके लिए जरूरी है भाई साहब। ये करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, नहीं तो फिर गलत पाप के चक्कर में फंस जाएंगे हम। तो पाप का आश्रय होता जाएगा तो कर्म बनते जाएंगे, तो बढ़ेंगे तो रिजल्ट कितना क्या आएगा। हर एक का विपाक अगर मैं समझाने जाऊं, एक एक पाप कर्म का विपाक समझना हूं, कितना होगा। चलिए देखिए, समय देखिए, टाइम बहुत फास्ट भाग रहा है। देखिए किसी को प्रश्न पूछना है। प्लीज हैंड रेज कीजिए। सुनीता बेन, क्वेश्चन। साहिब जी, कभी जैसे ये आता है दिमाग में कि अभी तक तो यही चक्र चला, प्रवृत्ति फिर प्रवृत्ति फिर प्रकृति उदय में आई तो प्रवृत्ति हुई, प्रकृति उदय में आई प्रवृत्ति हुई। तो एक समय में ऐसा भी जब हमें समझ में आता है कि ये प्रवृत्ति मैं कर रहा हूं, मेरी ये कोई उदय में आ रही है, लेकिन अंदर से कोई कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उस समय हमें कैसे अपना जोर लेके कि हम उस चीज को, वो टाइम है कि हम बदल सकते हैं, तो किस तरह से उस शक्ति लेके कैसे उसको हम बदल दें उस समय। पुरुषार्थ, धर्म तो पुरुषार्थ प्रधान है साहब। अब धर्म जो है वो पुरुषार्थ प्रधान है। तो आप ये मत सोचिए, हर बार की प्रवृत्ति को मत सोचिए कि कर्म के उदय की हुई। समाज है, संस्कार है, परिवार है, कुटुंब है, कई लोग रह रहे हो, कौन जीव अपने किस प्रवृत्ति से बात कर रहा है, कौन सा जीव किस परिणति से बात कर रहा है, आप उसके बीच में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। हर बार आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी कर्म प्रकृति का उदय, और उदय है तो अच्छा है ना। दुख दे तो संसार को पाप का जो है प्रूफ बता दिया। जो दुख है, दारिद्र्य है, सब प्रकार हमने जितने देखे, वो तो हमारे अशुभ कर्म का जो है वो उदय है। ये आपको बरोबर जो है समझा दिया है, क्या है। तो ये तो हमको वैसे ही समझना है, पुरुषार्थ कर्म प्रधान। कर्म है ना, तो कर्म के सामने धर्म की लड़ाई है। कर्म धर्म की दोनों की फाइटिंग है, दोनों की लड़ाई है। अब देखो दोनों में कौन जीतता है। और साहिब जी कभी कर्म जीतेगा, कभी धर्म का पुरुषार्थ प्रबल करोगे तो धर्म भी जीतेगा। पर साहिब जी, कभी कभी अपना कर्तव्य आड़े में आता है कि मैं जिस रोल में हूँ मेरे को अपना कर्तव्य भी पूरा करना है। तो उस समय जागृति है कि ये बात गलत है, मेरे मतलब मेरे को अपना मतलब जैसे मैं अपने रोल को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ कि मेरे को, मैं जिस रोल में हूँ, लेकिन अंदर से समझती हूँ इस बात को कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मेरा ये रोल है, मुझे ये करना है। लेकिन अंदर से पता समझ में आ भी जाए तो भी कर्तव्य निभाना है। आप दूसरों के साथ जुड़े हुए हो, आप पर डिपेंडेंट भी है, तो आप जिस अवस्था में हो अपना कर्तव्य जरूर निभाना है। ये भी आवश्यक है। बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। साहब जी, संस्कार से कर्म दब गए तो क्या वो कर्म उदय में नहीं आएंगे साहब? धीरे धीरे घटते जाएंगे ना। फिर संस्कार अच्छे हैं, अच्छी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तो कर्म का उदय वैसे ही जो है विलय होता जाएगा। जब कर्मों का उदय है, उस प्रकृति का है, तो पीछे हटता जाएगा ना। आप ड्राइविंग करोगे, गाड़ी आगे चलेगी तो 10 मील, 20 मील, 50 मील, 100 मील पीछे छूटता जाएगा कि नहीं। ठीक। उसकी उसकी रेस कम है, ख्याल है कि नहीं। जो कर्म के संस्कार है वो मैंने कहा 10,000 थे, और आप संस्कार दे रहे हो 1 लाख का। तो अब इतनी ऊंची कक्षा के संस्कार दे रहे हो तो अशुभ संस्कार आपके पीछे उठते जाएंगे, और उसकी निद्रा भी वो जीव करने लग जाए तो बहुत आगे अच्छा रिजल्ट आता है। यही तो मुख्य बात है। और लोग संस्कार देने में कमी रखेंगे तो बात समस्या बड़ी है।
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वतापनम् एषु पञ्चनवकारो सर्वपापप्रणाशनः मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राभ्य जय न धर्मोस्तु मंगलम सत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वन्नतो नमो मंगलम सत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली वन्नतो नमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय